श्री कृष्ण सेवांगमयी प्रतिमूर्ति बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ अपने मन को वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। तत्पश्चात सुंदर भगवान की कथा का अद्भुत रसास्वादन बड़े भाव से बड़े प्रेम से जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय हो राधिका प्यारी बोलो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय राधिका जय गोपी जन वल्लभ
से बोलो भक्तवत्सल भगवान राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी सरकार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका जीवन बड़ा अद्भुत हो जाता है। उसके जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन होते हैं। एक बात याद रखना, मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद आज भी कलयुग में भी यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो आज भी लीला करता है। एक भगवान के ना परम भक्त हुए, नाम था गोविंद दास। और ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं परमात्मा की, ये कोई सतयुग द्वापर त्रेता की लीलाएं नहीं है, ये कलयुग की ही लीलाएं हैं, कलयुग के भक्तों के ही चरित्र हैं और ये सत्य घटनाएं हैं। बड़ी अद्भुत बात। भगवान का श्री विठलदास गोस्वामी जी श्रृंगार कर रहे थे, ठाकुर जी का तिलक लगा रहे हैं, सुंदर पीतांबर धारण करा रहे हैं। अच्छा, भगवान जिसके साथ लीला करते हैं उसके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह लीला करते हैं। वो बाल लीलाएं ना बड़ी अद्भुत हैं। उन बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर के व्यक्ति अपने आप को धन्य समझ ले कि धन्य है परमात्मा, क्या तुम इतने नटखट हो सकते हो। विचार करो, जो परब्रह्म स्थिर है, जो ब्रह्म है, जिसको जानने के लिए सदियों व्यतीत हो जाती हैं, जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, और यदि वो लीला करने में आता है तो बालकों की तरह करता है। और गोसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं और भगवान के पास खड़े हुए हैं गोविंद दास जी। माला की मोती तोड़ करके भगवान अपने, मोती होती है माला की, उसको तोड़ा और गोविंद दास जी के उठा करके जोर से मारा। गोविंद दास जी के सर में लगा। गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय तो को बताऊं अभी रुक। अच्छा, गोसाई जी चले गए वस्त्र लेने। जब वस्त्र लेने गोसाई जी चले जाए तो भगवान तो मोती उठा के मारे जोर से गोविंद दास की, और जैसे ही गोविंद दास उठा के मोती मारने के लिए जय जय को हुआ, ले कन्हैया मैं तोकू भी मारूं।
जैसे ही मारा तो वो मोती जो है गोसाई जी आ गए, इतने में उनके लग गई। गोसाई जी कहते हैं कि अरे गोविंदा, तू जय जय को मार रहा है, तू मेरे ठाकुर को मारता है, तू मेरे लाला को मार रहा है। गोविंदास कहते हैं देखो गोसाई जी, आप मोको फालतू में डांट रहे, ये सब लीला जय जय करे, पहले मोको मोती मार मार के देखो मेरे गुम्बा पड़ गए, सूझ गए सर, हुआ ना दिखो आपको, मैंने एक मार दी तो आपने तुरंत मोको डांट दो, ऐसे ना करो। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, धन्य है गोविंद दास, तेरा सौभाग्य कितना अद्भुत है, कम से कम तेरा इतना अद्भुत सौभाग्य है कि तेरे साथ परमात्मा लीला करते हैं, तेरे साथ ठाकुर लीला करना चाहता है। गोसाई जी ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके आरती किया, आरती करके चले गए। अब गोविंदास जी खड़े हैं, गोविंददास जी से कहते हैं भगवान, ए गोविंदा, दोपहर में खेलवे के ताई चलने बाहर, तैयार रहियो। गोविंदास जी कहते हैं ठीक है जय जय चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बोले बाहर चलेंगे, खेलवेंगे। अब गए भगवान, कहाँ ले गए? जहाँ सब कोई आता जाता है, सब कोई देखता है, वहां। भगवान कहते हैं गोविंद एक काम कर। गोविंदास जी का आज्ञा बोलो, क्या करना है? बोले तू घोड़ा बन जा। अब मैं घोड़े की सवारी करने चाहूं आज। अब गोविंददास जी घोड़ा बन गए और भगवान क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। गोविंददास जी की चोटी है बड़ी सी, उसको पकड़ लेते हैं और जैसे एक बालक होता है ना, बालक कभी अपने दादा को घोड़ा बना देगा, कभी अपने पापा को घोड़ा बना देगा, चलो। अब कहता है चल गोविंदा। अब बड़ी देर से घुमा रहे हैं उनको, दोनों पैर हाथ लिए घोड़ा बन करके गोविंदास। महाराज गोविंदास जी को लघु शंका लगी तो कहते जय जय एक काम कर, नेक थोड़ी सी उतर जा। बोले क्यों? मुँह को देख, थोड़ी से जानो है। अच्छा कहाँ जानो है? बोले लघु शंका लगी, करके आऊं, हाथ पैर धोके पवित्र होके फिर तो को बैठाऊं। ठीक है। भगवान ने कही देख तू अभी घोड़ा बनो गोविंदा, अब बता कोई घुड़सवार होवे वहाँ से घोड़ा बोले कि मैं ऐसा काम करवे जाऊं? घोड़ा तो चलत फिरत सब कर लेवे। तो बोले आज्ञा क्या? बोले तू भी ऐसे ही कर ले। अब महाराज बड़ी अद्भुत बात, अद्भुत लीला। भगवान बैठे हैं घोड़े पे और गोविंददास वैसे, जो आने जाने वाले देख रहे हैं उनको तो भगवान दिखाई नहीं देते, उनको तो गोविंददास जी दिखाई देते हैं। अब महाराज गोविंददास जी वैसे ही कर लिए घोड़े की तरह, सब काम से निवृत्त है गए। अब जब है गए तो जितने भी ब्रजवासी थे सब गए गोसाई जी के पास। गोविंदा पागल है गए हो, पागल है गए, यह गोविंदा इतनो अपवित्र, गोसाई जी आप या को मंदिर में डालो, या मंदिर में आवे लायक नहीं है, ऐसो काम करे, या को बाहर करो, आज के बाद ये मंदिर में ना आए वो ठाकुर जी को। अब गोसाई जी बड़े गुस्सा हुए, ये इतना अपवित्र व्यक्ति है। अब गोविंददास जी गए, प्रणाम किया, बोले नहीं कुछ गोसाई जी। गोसाई जी कहते हैं गोविंदा तेरे को कोई आचार विचार नहीं है, पवित्रता का ध्यान नहीं है, मंदिर में रहता है। गोविंददास जी ने कही गोसाई जी आप नाराज हो हमसे, या सब में अपनी मर्जी से ना कियो, और तेरो लाला है ना ये जय जय, ये बोले कि ऐसो कर ले, घोड़ा बनाए के मुँह को। कहते हैं घोड़ा तो पूछ के ना करे, अपने आप कर ले वे। अब वाकई आज्ञा में कैसे टार दूं? गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। गोसाई जी ने कहा ऐसी बात है। गोसाई जी ने आदेश दे दिया, आज के बाद गोविंददास की कोई भी शिकायत लेके मेरे पास नहीं आएगा। गोविंददास कुछ भी करे मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं।
जिसके साथ लीला रचते हैं, जिसके साथ लीला करते हैं ना, उसके साथ वह भेद नहीं करते, वह विचार भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और ये जीव है, ये भेद भूल जाता है परमात्मा। महाराज दोपहर के बाद भोग लगा, भोग लगने के बाद गोविंद से कहते, हे गोविंदा, आज मुझ को दाल बाटी खानी। बोले ठीक है, इतना 56 भोग बने, वहां में पेट ना भरो। बोले ना, आज मुझको तो दाल बाटी खानी। भगवान आज यहाँ 2 लीलाएं करते हैं। ध्यान देना, परमात्मा के प्रति भक्ति हो जाए, परमात्मा के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो ईश्वर अपने अनुभव की तरफ बढ़ाता रहता है जीव को, उसको ऐसे अनुभव देता रहता है कि वो और प्रेम में लग जाता है। गोविंदास जी ने कहा, एक काम करो लाला, मैं जे रसोइया से बोल देता हूँ, वहां दाल बाटी बन जाएगी, तो दाल बाटी खा लियो। बोले ना, मोको रसोइया की ना खानी। बोले तो, बोले तू जहाँ भजन करे ना, दूर सुंदर वन में, बढ़िया सुंदर गिरिराज की तलहटी में एक वन था, वहां गोविंदास की कुटिया थी, कासा की बनाए हुए थे, मंडप की तरह, वहीं रहते थे, भजन करते थे। बोले वहीं बना, कंडे बना करके सुंदर बाटी बना, दाल बना, मैं आ रहा हूँ। बोले भोग को टाइम है गयो, अभी 4 बजे मंदिर खुलेगो, आप नहीं दिखो तो गोसाई जी मुँह को डांटेंगे। फिर बोले किसी को पता नहीं चलेगो, तो जा। गोविंदास चले गए और भगवान मंदिर से निकल करके आए। जब मंदिर बंद हुआ तो मंदिर के बाहर गिरिराज जी की तलहटी में एक झाड़ू लगाता था व्यक्ति, रोज झाड़ू लगाता था। उसको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, दर्शन की अनुमति नहीं थी। और जो भी दर्शनार्थी आता था वो पूछता था, आज मेरे ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी, मुझे भी बता दो। तो जो दर्शनार्थी आते थे तो बताते थे, आज ठाकुर जी ना मोर मुकुट धारण किए, चांदी को मुकुट धारण किए, आज पीताम्बर पहने, आज नीलांबर पहने, आज बांसुरी गजब की लग रही। आदमी को श्रृंगार देख करके बिहारी जी का लगता है कि क्या बात है, कितना अद्भुत है। ऐसे ही बताएं, और रात दिन बैठ करके झाड़ू लगाए, और झाड़ू लगा करके वहीं जो मिल जाए पाए प्रसाद, और बैठ कर सोचता रहे, हे ठाकुर जी, इस जन्म में तो आप मुझको दर्शन दोगे नहीं, अगले जन्म में मुझको इंसान मत बनाइयो, चींटी बना दियो, जिससे मैं आपके भोग में चढ़ करके आपके दर्शन करूं। ठाकुर जी को ये भाव भा गया। याद रखना, आपके पूजन से, आपके पाठ से, आपकी पवित्रता से, आपकी अपवित्रता से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा को लेना देना है आपकी सरलता से, परमात्मा को लेना देना है आपके भाव से। परमात्मा तो केवल आपके सरल कर्मों से, निश्चल हृदय से प्राप्त हो जाते हैं। उसने भगवान का चिंतन करना प्रारंभ किया, कहता अगले जन्म चींटी बना दियो तो आपके दर्शन हो जाएंगे। अब भगवान वहां से निकल करके आए, उसके भाव को सुन करके मंदिर छोड़ के आ गए, और महाराज कोई नहीं था। भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेरे कांटा लग गयो, कोई है, निकाल दो, पैर में बड़ी जोर की लगी। अब वो ध्यान में मग्न था, चिंतन कर रहा था, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति। और महाराज जब चिंतन कर रहा था तो सुना, ऐसी आवाज तो मैंने किसी की सुनी ना है, मंदिर तो बंद है गयो, कोई है भी ना है, देखूं तो सही। जैसे ही देखा तो मंदिर के बाहर ऊपर सीढ़ियों में भगवान खड़े हैं विराजमान। देखा वही पीताम्बर, वही चांदी का मुकुट, वही बांसुरी, उसी तरह भगवान की आकृति। क्या कहना, इतना अद्भुत दर्शन। विचार करता ही तो जय जय है, जय जय आ गए। बड़ी अद्भुत लीला। भगवान कहते हैं, अरे दाढ़ी के ऊपर आ, मेरे कांटा निकाल, मेरे दर्द है रही। वो कहता है, नहीं 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 जय जय, गोसाई जी को पता चलेगा, मुझको बहुत मारेंगे कि तू मंदिर की सीढ़ियां कैसे चढ़ गए। भगवान ने कहा, तो गोसाई जी कुछ ना कहेंगे, तू आ मेरे पास जल्दी आ, देख मेरे दर्द है रही, तुम मेरा दर्द देखो ना जाए।
अब दौड़ करके गया और देखो क्या कृपा की भगवान ने। जैसे गया तो भगवान अपना पैर उसकी गोद में रख देते हैं। सोचो, विचार करो, जिन चरण कमलों को कमला दबाती है, जिन चरण कमलों को लक्ष्मी रात दिन निहारती है, वो चरण कमल सहजता से एक भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। जिन चरण कमलों को धोकर के ब्रह्मा अपने कमंडल पर धारण कर लेते हैं और गंगा की उत्पत्ति होती है, वो चरण कमल आज एक सेवक के गोद पर रखे हुए हैं। अब वो ढूंढ रहा है कांटा, कांटा कहाँ मिले। हाँ, बोले जय जय, मुंह को तो दिखना है, रहे हो कांटा कहाँ है, क्या करूं। बोले दारी के तोरे हाथन ते ना निकले वो कांटा। तो बोले तो ये काम कर, या को अपने दांतन ते निकाल। कितनी बड़ी कृपा है। कहा करो उससे कि प्रभु क्या हम इतने निकृष्ट हैं कि हमसे ऐसी कृपा नहीं हो सकती। हे गोपाल, क्या हम इतने निकृष्ट जीव बन गए हैं कि आप एक ऐसे भक्त पर कृपा करते हो। हम भी तो आपके भक्त ही हैं। कलयुग में मानते हैं इतनी सानंद से, जैसे ही लगाता है वो धन्य हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। कृपा करते हैं दीनहीन पर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत आदत तुम्हारी, बोलो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, उसको भी रहती अदालत तुम्हारी, उसको भी रहती अदालत। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों बोलो बड़े भाव से प्रेम से प्रार्थना करो। आप कोई बहुत बड़े धनवान नहीं हो, सब धनहीन हो, सब दीन हो उसके सामने। अपने आप को दीन बना लो। जिस दिन दीन बनाओगे उस भक्त वत्सल की कृपा हो जाएगी। जब तक अपने आप को कुछ समझोगे उसकी कृपा नहीं होगी। जिस दिन अपने आप को सबसे नीचे पंक्ति में बैठा लोगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं, उसी दिन कृपा करेगा। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, उसको भी रहती अदालत तुम्हारी, उसको भी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, उसको भी रहती अदालत।
अपने हृदय के भाव को परमात्मा को सुनाओ। ठाकुर विराजमान है। ये मत सोचो कि मूर्तियां हैं, ये सोचो कि साक्षात मेरा श्याम सुंदर ही है। गरीबों की दुनिया में आबाद तुमसे, गरीबों की अब भैया गरीबों की तो आवाज है। जो अपने आप को अमीर मानता हो उसकी आवाज नहीं होगी। कौन कौन अमीर मानता है अपने आप को? गरीब हो सब हाथ उठाओ, कह दो कि हम गरीब हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों गरीबों से जो आदत तुम्हारी सुनी है, अदालत तुम्हारी सुनी है, अदालत न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम। याद रखना, संसार की नजरों में आपने अपराध किया हो ना किया हो, लेकिन भगवान की नजरों में न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। याद रखना, ये भजन आपको उसकी कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, वो सुनी है, आदत तुम्हारी, वो सुनी है, आदत तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती कृपा की नहीं होती ना, तो आपका दरबार सूना रहता। ये सत्यता की बात है। भगवान की चरणार बिंदों से वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है जिसकी तरफ कोई नहीं देखता था, वो श्याम सुंदर पीतांबर धारण करके, चांदी का मुकुट धारण करके आज अपने मैंने दाल बाटी बनवाई है, तेरे ताई लेके आऊंगो, तू चल वहां छोड़ दे मोको और तो को दाल बाटी खिलाऊंगा। आज कैसे चलूं? जय जय गोविंद दास देख लेंगे तो मोको मारेंगे, गोसाई जी से बता देंगे कि यानी जय जय को छू लियो। बोले मैंने तो को छुआ, तूने थोड़ी को छुओ। भगवान उसके कंधे में बैठ गए। ये दीवाने देख लो कि ठाकुर जी को लेके आ रहे हो तो तुम को मारे, पक्का मारे। बोले ठीक है, तू डर रहे हो, तू यहीं खड़ो रहे, मैं तेरे ताई दाल बाटी लेके आ रहा हूँ। और गए भगवान पैदल पैदल। गोविंद दास जी ने देखा, जय जय पधार गए।
एक गोविंदा जोर की भूख लगी, बोले बड़ी जोर की भूख लगी, और लेके आ और लेके आ। गोविंदास जी ने कहा मैं जानू कि तेरा पेट तो बड़ो है, खावे तू बहुत, लेकिन इतना खावे पहली बार पता तो 56 बाटी खाए गए तू, दारी के पेट दर्द है जाएगा, गोसाई जी मोकू मारेंगे, बंद कर। ठीक है गोविंदा तू खावे के ताई मत तो को कर। कहते हैं भगवान को तो क्या देखा, बड़ी अद्भुत बात, वो बाटी गिरने लगी। बोले दिखा तू पेट में का भरो, इतनी सारी बाटी निकली। बोले किसके लिए, जान गए हो गोविंदा अंदर प्रसन्न भी हो रहे हैं, वाह रे भक्त वत्सल, एक तू ही तो है जो दीनहीन को देखता है, बाकी तो कोई नहीं देखने वाला। ये भाव जागृत हुआ। विचार करो उस दर्शन को, इस मंदिर के नियमन को तोड़े, चल पहले आचमन कर, कुंड में स्नान कर, तब मंदिर में प्रवेश मिलोगे। हमें तो सवेरे से नहीं लावे, बोले सुन या नियम मैंने संसार के लिए ना बनाओ, मैंने कोई नियम ना बनाओ, सब तुम्हें लोगन ने बनाए के मुंह को दूर कर दो मेरे भक्तन थे। भगवान तो कभी किसी से भी कहतेदारी के गोविंदा आज तो को बताऊंगा, गोसाई जी से शिकायत करूंगा, तू मेरे साथ ऐसो ऐसो करे। गोविंदा जी ने कहा तुम वहीं बार शिकायत करवे जानो, जय जय मैं भी कर दूंगा कि तुम काके कंधे में बैठ के घूमो। गोविंदास के नेत्र सजल हो गए, भगवान मंत्र खुलने के आराम से चले जाते हो, फिर जब आते हो, फिर जब मिलते हो तो फिर वही बातें संसार की, वही बेमुनुस्ता, वही बातें सब चलने लगती हैं मन में। तूने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तू ऐसी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये जब तक नहीं भूलेगा तब तक इन कथाओं का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं कहता हूं इसको आप हृदय में उतारो। क्यों क्यों किसी की बुराई को देखना है, अरे किसी की पकड़ना है तो अच्छाई है। अब विचार करो कि 2013-14 से लेकर के इतने साल कथा सुनाते हो गए, लेकिन थोड़ा तो परिवर्तन लाओ अपने वक्तव्य में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में, थोड़ा तो आचार विचार व्यवहार में विनम्रता लाओ। क्यों नहीं आ रहा, बस यहां सुन लिया, आंसू बहा दिया, बस ये तो आपका क्षण लिख गया। लेकिन इसमें जीवन की गारंटी के साथ कहता हूं, नोट कर लेना यदि मेरी बात झूठी निकल जाए तो, ये सत्यता की बात है। बोलो ना संसार को, क्यों नहीं बोल रहे हो? इतनी प्रबल माया नहीं है जितने प्रबल आपने बना दिया है। एक का मतलब कि मदिरा को तुम नहीं पी रहे हो, तुम्हें मदिरा पीने लग गई। संसार को तुम नहीं जी रहे हो, संसार तुम्हें जी रहा है। आया है तब इनके साथ ठाकुर लीला करते हैं। ये नहीं कि एक दिन बैठ करके जप लिया हो और दूसरे क्षण दूसरे को बुराइयों में लग गया हो, भलाइयों में लग गया हो, ऐसा नहीं। उनके जीवन में कोई नहीं है, सिर्फ एक है, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यही जीवन का सार। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी, सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति कब हुई? बोर्ड में देखा तब पता चला, यहाँ तो पता ही नहीं चला। हम पंचांग तो देखते नहीं, संध्या भी करते हैं तो बस कल षष्ठी बोले थे तो सोचे कि आज सप्तमी होगी, तो आज अहोई अष्टमी का क्या है, व्रत है। और महाराज बड़ी अद्भुत बात, पाने का उपाय सोचने लगे, कैसे व्यक्ति निपटे इन विपत्तियों से। और महाराज आप लोगों ने तो कोविड काल भी देखा है, महामारी भी देखी है, लेकिन आप भगवान के भक्त थे कि सप्तमी के दिन सबने व्रत रखा। और महाराज व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंडली प्रकट हुई और कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है, ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, उसके लिए समस्त व्रतों में छूट है। देखिए ये शरीर है तभी आप सब धर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। बिना शरीर के ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है।
इसलिए सबसे पहली उपलब्धता, सबसे पहली शमूलियत अपने शरीर को सुरक्षित करना है। अधिक रहना उसको उपवास कहते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा ले लो, अच्छा संकल्प ले लो, वो व्रत है। इसलिए मेरा जो व्रत करें, तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना करके मेरी पूजा करें। और यह कह करके चामुंडा देवी महाराज कहती हैं कि फिर एक देवर की स्त्री